ever wondered what actually happened when you press that run button? How does your code magically turn into something your computer understand? For example, print hello world लिखने के बाद वो लाइन मशीन के 0 और 1 में कैसे चेंज होती है? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आई मीन कोडिंग और आज हम इसी मैजिक को डिकोड करने वाले हैं। लेट्स फाइंड आउट हाउ कंपाइलर एक्चुअली वर्क्स। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कंपाइलर होता क्या है। कंपाइलर एक प्रोग्राम होता है जो ह्यूमन रीडेबल कोड यानी हाई लेवल कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ऐसा कोड जो सीपीयू डायरेक्टली समझता है। अगर सिंपल वर्ड में समझें तो कंपाइलर बेसिकली एक ट्रांसलेटर होता है जो इंग्लिश जैसे कोड को बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। सो जस्ट लाइक अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट्स इंग्लिश टू हिंदी, कंपाइलर कन्वर्ट्स योर कोड टू बाइनरी। अब चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कंपाइलर एक्चुअली क्या करता है। स्टेप नंबर 1, लेक्सिकल एनालिसिस, इसे टोकेनाइजेशन भी बोलते हैं। यहाँ कंपाइलर आपके पूरे कोड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है। इन्हें टोकन्स कहते हैं। टोकन्स हो सकता है कीवर्ड्स, वेरिएबल, ऑपरेटर्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल a इक्वल b प्लस 5, इनके टोकन्स होंगे ये। स्टेप नंबर 2, सिंटैक्स एनालिसिस, इसे पार्सिंग भी बोलते हैं। अब कंपाइलर चेक करता है कि ये टोकन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ग्रामर रूल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर कोड सिंटैटिकली रॉन्ग है, जैसे इफ कंडीशन के बाद कर्ली ब्रेसेस मिस हो गया है, तो एरर मिलता है। ये स्टेप एक पार्स ट्री बनाता है जिससे सिंटैक्स स्ट्रक्चर समझ आए। स्टेप नंबर 3, सिमेंटिक एनालिसिस। अब कंपाइलर मीनिंग चेक करता है। कोड ग्रामर के हिसाब से सही हो सकता है पर लॉजिकली गलत, जैसे इंट a इक्वल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेलो, तो ये हमें टाइप एरर देगा। क्यों? क्योंकि हमने इंट लिखा वेरिएबल के आगे और हमने पास कराया है स्ट्रिंग, तो ये हमें टाइप एरर देगा। इस स्टेज पर कंपाइलर इंश्योर करता है कि टाइप्स और स्कोप सही हों। स्टेप नंबर 4, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इस स्टेप में कंपाइलर कोड को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिससे इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन IR कहते हैं। IR एक ऐसी फॉर्मेट होती है जो इजी टू ऑप्टिमाइज और इजी टू ट्रांसलेट होती है, जनरली क्लोजर टू असेंबली लैंग्वेज। स्टेप नंबर 5, ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ कंपाइलर कोड को फास्ट और इफिशिएंट बनाता है, अननेसेसरी इंस्ट्रक्शंस को हटा देता है, लूप्स और एक्सप्रेशन को ऑप्टिमाइज करता है। फॉर एग्जांपल x इक्वल x प्लस 0, कंपाइलर समझता है कि ये स्टेटमेंट कुछ नहीं बदल रही तो एलिमिनेट कर देता है। स्टेप नंबर 6, कोड जनरेशन। अब कंपाइलर IR को एक्चुअल मशीन कोड या असेंबली में बदलता है जो प्रोसेसर रन कर सके। फॉर एग्जांपल आउटपुट कुछ ऐसा हो, मूव R1, 5, एड R2, R1, R3। मूव R1, 5 का मतलब होता है कि 5 को जो है R1 के अंदर स्टोर कर। एड R2, और R1, R3 का मतलब होता है R1 प्लस R3 को ऐड करो और R2 में स्टोर कर दो। स्टेप नंबर 7, कोड लिंकिंग एंड लोडिंग। फाइनली कंपाइलर एक्सटर्नल लाइब्रेरी और मॉड्यूल्स को मर्ज करता है, जैसे studio.h, और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करता है लाइक .exe और .out। फिर लोडर उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड करता है ताकि सीपीयू उसे रन कर सके। नाउ वी विल कंपेयर कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर पूरे कोड को एक बार में ही एग्जीक्यूट करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। कंपाइलर का एग्जीक्यूशन जो है वो फास्टर होता है, वहीं पर इंटरप्रेटर का जो एग्जीक्यूशन होता है वो स्लोअर होता है। C और C++ और रस्ट में कंपाइलर का यूज किया जाता है, वहीं पे पाइथन और मोस्टली जावास्क्रिप्ट में इंटरप्रेटर यूज किया जाता है। थोड़ा रियल वर्ल्ड साइड पे देखते हैं। GCC और Clang, C और C++ के लिए पॉपुलर कंपाइलर्स हैं। जावा कंपाइलर बाइट कोड बनाता है जो JVM एग्जीक्यूट कर, जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों की तरह काम कर सकता है। पाइथन मोस्टली इंटरप्रेटेड है लेकिन वो पहले .pyc बाइट कोड पर फाइल बनाता है और डार्ट में दोनों यूज होते हैं, अहेड ऑफ टाइम और जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। थिंक ऑफ इट लाइक यू राइट अ कोड इन इंग्लिश, कंपाइलर ट्रांसलेट इट इनटू CPU's मशीन लैंग्वेज, CPU एग्जीक्यूट इट। बेसिकली एक ट्रांसलेटर है जो ह्यूमन और मशीन के बीच कम्युनिकेट कराता है। अमेजिंग राइट? सो अब आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि कंपाइलर एक्चुअल में क्या करता है। नेक्स्ट टाइम जब आपका कोड एरर दे तो याद रखो, इट्स नॉट योर फॉल्ट, कंपाइलर सिर्फ आपकी ग्रामर चेक कर रहा है। लाइक करो, शेयर करो अपनी कोडिंग फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करो आई मीन कोडिंग को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।